Hello guys, hope you all are good. Welcome to Planet of English. This is Rajni here. एंड जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आई विल कवर योर राइटिंग पार्ट फॉर CAPF. तो उसको करने से पहले मैंने आपको एक टॉपिक दिया था, उसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के बारे में जान लेते हैं. ठीक है, तो व्हाट इज़ अनअकैडमी बेसिकली. यहाँ पे आपको टॉप एजुकेटर से पढ़ने का, देश के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा. आपको जो यहाँ पे लर्निंग रहेगी आपकी बिल्कुल लाइव रहेगी एंड आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा हर एक चीज़ का. आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं, लाइव वीडियोस लाइव क्लासेस लगा सकते हैं, राइट. और आपको यहाँ पे एवरीथिंग यू विल गेट, जो भी एक स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट होती है पढ़ाई के लिए, वो सभी आपको यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में मिलेगा, राइट. जैसे आपके रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस चलेंगे, लाइव टेस्ट सीरीज चलेंगी, आपको हर एक चीज़ का जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा उसका PDF मिलेगा प्रॉपर, आपको गाइडेंस एंड मेंटोरशिप भी मिलेगा, आपको आंसर राइटिंग शीट सेशंस भी मिलेंगे. क्लियर. एंड अभी जैसे हम जानते हैं कि CDS 2 इज अप्रोचिंग, दैट इज ऑन 4th of September. तो यहाँ पे एक बैच शुरू हुआ है, अग्नि CDS 2 2022. तो ये कंप्लीट फाउंडेशन बैच कोर्स है जो 20th of April को शुरू होगा. ठीक है, तो यहाँ पे अगेन आपको टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे एंड यहाँ पे जो आपका इंग्लिश का पार्ट है वो कवर किया जाएगा बाय सिद्धांत शर्मा. तो आपकी ये इंग्लिश की क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी? 2:30 to 4, राइट, ऑन 20th April. तो भूलिएगा मत ये डेट एंड ये टाइमिंग, फाइन. और पॉलिटी विशाल सर लेंगे यहाँ पे, दिव्या गुप्ता मैम करंट अफेयर्स लेंगे, नितिन राठौर सर मैथ्स एंड रीजनिंग, हिमांशु सर इकोनॉमिक्स, श्री प्रतीक ज्योग्राफी, राकेश नेगी सर हिस्ट्री एंड रेशमा मैम साइंस लेंगे. ठीक है, तो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से यहाँ पे आपको हर एक चीज बिल्कुल स्टार्टिंग से सिखाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी. क्लियर है सभी को? एंड यस, एक कॉम्बैट CDS सीरीज टेस्ट सीरीज है ये, जो कल आ रही है. ठीक है, एनरोल कीजिएगा. और यहाँ पे कल कितने बजे ये टेस्ट सीरीज है? 12 noon. हियर CDS कॉम्बैट 17th April को 12 noon आ रही है ये. ठीक है, तो इन दोनों का लिंक, इसका और इसका, इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट. तो ये टेस्ट सीरीज जरूर लगाइएगा, विच विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल. तो ये कुछ सब्सक्रिप्शन कॉस्ट हैं प्लस के लिए, कि अगर आप 24 months का लेते हैं तो योर कॉस्ट स्ट्रक्चर वुड बी लाइक दिस. कुछ ऐसा कॉस्ट स्ट्रक्चर रहेगा. ठीक है, फॉर 12 months इट इज लाइक दिस, फॉर 6 months इट वुड बी दिस, 3 months के लिए एंड 1 month के लिए. एंड यस, ये कोड जरूर यूज कीजिएगा whenever you are taking your any subscription plan and when you are planning for taking subscription. तो ये कोड यूज करना मत भूलिएगा जी, सिद्धांत लाइव, दिस इज द कोड. आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा. क्लियर. एंड ये अगर आप कोड यूज करते हैं तो 10% डिस्काउंट अवेल करते ही आपकी जो फीस है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, राइट. एंड दिस इज फॉर आइकॉनिक, जो स्टूडेंट्स आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं उनका फीस स्ट्रक्चर कुछ ये रहता है. ठीक है, एंड अगेन अगर आप सिद्धांत लाइव कोड यूज करेंगे तो वो डिस्काउंट के बाद आपका फीस स्ट्रक्चर ये हो जाएगा. क्लियर है. तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम अपना जो हम पिछली लास्ट सेशन में मैंने आपको एक टॉपिक दिया था, सबको याद है कौन सा टॉपिक था हमारा? यस, ड्रग्स एंड द youth of India, right? This was the topic, drugs and the youth.
ऑफ इंडिया। तो देखो यहाँ पे हम हमारा मेन वर्ड जो मेन टॉपिक है वो क्या है? मेन टॉपिक इज बेसिकली ड्रग्स। ड्रग्स हमारा मेन टॉपिक है, ठीक है। उसको साथ में ड्रग्स के साथ किसको लेके चलना है हमने? जो आजकल का यूथ है, यंगस्टर्स हैं, उनको लेके चलना है, ठीक है। क्लियर है? तो ये दिस वाज द टॉपिक जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए बेसिकली ड्रग्स किस चीज के लिए हैं या किस चीज के लिए बनाए गए थे? तो अगर हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें, इंट्रो पार्ट से शुरू करें, तो देखो ड्रग्स जो बेसिकली ड्रग्स थे, ये क्यों बनाए गए थे? फॉर मेडिसिन। ड्रग्स बेसिकली क्या है? मेडिसिन ही हैं, राइट। तो ड्रग्स हैं जो हमारे मेडिसिनल पर्पस के लिए बनाए गए थे। वर यूज्ड इन अर्ली डेज वी कैन से, ठीक है। ये हमारे मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज किए जाते थे। बट नाउ डेज इन टूडेज एरा क्या हो गया है? जो हमारा यूथ है वो फॉर देयर प्लेजर, ठीक है, प्लेजर के लिए, कि उनको लगता है वाओ ड्रग्स लेने से उनका टेंशन दूर हो जाता है, उनका स्ट्रेस रिलीव होता है, इट इज़ लाइक अ स्ट्रेस बस्टर फॉर देम। दैट इज़ वाई उन्होंने इसका क्या कर दिया है? क्या कर दिया उन्होंने? इसका ओवर यूज फॉर देयर क्यू प्लेजर। कि ड्रग्स हैं जो उनको क्या लगता है कि वो हमें प्लेजर देते हैं। ओवर यूज हो गया है यूथ के बीच में ड्रग्स का, ठीक है। तो ये ओवर यूज की वजह से क्या हो गए हैं? दे आर बिकमिंग एडिक्टेड, कि उनको ये प्लेजर दे रहा है, इनका ओवर यूज हो गया है, तो वो एडिक्टेड हो गए हैं ड्रग्स को लेने के, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हम ये बता सकते हैं कि जो यूथ है हमारे के ड्रग्स वर बेसिकली मेड फॉर मेडिसिनल पर्पस इन अर्ली डेज, इन अर्लियर एरा, और वी कैन से इन प्रीवियस टाइम के ड्रग्स का यूज इस तरह से किया जाता था मेडिसिनल पर्पस के लिए। बट इन नाउ डेज यूथ क्या है, have started taking drugs for their pleasure, and they are यू अब्यूज का मतलब क्या होता है? कि हम ड्रग्स का गलत इस्तेमाल करना शुरू हो गया है, गलत इस्तेमाल करने लग गए हैं। जो हमारा यूथ है वो ड्रग्स का गलत इस्तेमाल करने लग गया है। दैट इज कॉल्ड ड्रग अब्यूज, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ओवर यूज की जगह पे आप ये वर्ड भी यूज कर सकते हो कि ड्रग अब्यूज करने लग गए हैं यूथ फॉर देयर प्लेजर। तो जब वो अब्यूज करने लगे, गलत यूज करने लग गए हैं, तो उनको इस चीज की क्या लग गई है? लत, या दे हैव बिकम एडिक्टेड ऑफ टेकिंग दीज ऑल थिंग्स। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें टबैको की, ठीक है, या फिर ओपियम, अफीम जिसे हम बोलते हैं। तो पहले क्या होता था कि लोग सोचते थे या फिर कहा जाता था कि थोड़ा सा तंबाकू कंज्यूम करने से, इनटेक करने से आपका स्ट्रेस रिलीव होगा। बट आजकल क्या हो गया है? यूथ मतलब अंधाधुंधी इन्हें लेने लग गया है, ठीक है। तो वो इनका ओवर यूज करने लगे हैं अपने प्लेजर के लिए। क्लियर हुआ? तो अभी हम देखो बॉडी में क्या लिखेंगे? हमारी बॉडी जो रहेगी उसमें हम क्या लिखेंगे, क्या डिस्कस करेंगे कि क्यों, वही यूथ क्यों, वाई दे आर इनटू ड्रग्स, ठीक है, क्यों है वो ड्रग्स में। अभी मैंने आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में ये पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं मेरे हिसाब से, थोड़े बहुत। एक तो क्या है रीजन? स्ट्रेस, प्लस स्ट्रेस, इसके साथ ही हम ऐड ऑन कर सकते हैं किसको? अनएम्प्लॉयमेंट,
स्ट्रेस प्लस अनएम्प्लॉयमेंट। देखो अनएम्प्लॉयमेंट है प्लस स्ट्रेस है, तो अनएम्प्लॉयमेंट को जब वो वेले हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, तो हम कहते हैं ना कि एम्प्टी माइंड इज हाउस ऑफ डेविल, समथिंग लाइक दिस बोला जाता है ना कि शैतान का घर होता है जो एम्प्टी माइंड है। तो उन्होंने अपने आप को किस चीज में इंडल्ज कर लिया? अनएम्प्लॉयमेंट है तो उन्होंने अपने आप को किस चीज में इंडल्ज कर लिया कि उनका स्ट्रेस, वो स्ट्रेस्ड है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, दे आर स्ट्रेस्ड। देखो हमारा मेन पॉइंट यहाँ पे क्या बनेगा? अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट विल बी द मेन पॉइंट, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से दे आर स्ट्रेस्ड, ठीक है, दे आर स्ट्रेस्ड। तो अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए क्या? दे आर इंडल्ज्ड इन, इंडल्ज होता है, इंडल्ज का मतलब क्या होता है? शामिल होना, इन्वॉल्व होना किसी चीज में, उसमें घुस जाना। दे आर इंडल्ज्ड इन किसमें? ड्रग्स, या फिर वी कैन से नरकोटिक सब्सटेंसेस। ड्रग्स को ये भी बोला जाता है नरकोटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। इंडल्ज हो गए हैं ड्रग्स में, क्यों? क्योंकि स्ट्रेस है उनको, तो स्ट्रेस को रिलीव, उनको क्या लगता है कि ड्रग्स हैं जो उनका स्ट्रेस है जो रिलीव करेंगे, ठीक है। उनको एज अ स्ट्रेस बस्टर, दे थिंक कि ड्रग इज अ स्ट्रेस बस्टर फॉर देम, ठीक है। अपने अनएम्प्लॉयमेंट को, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से उनको स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस की वजह से दे आर गेटिंग इनटू ड्रग्स, क्योंकि उनको क्या लग रहा है कि जो ड्रग्स हैं वो उनके लिए एक स्ट्रेस बस्टर का काम करते हैं, उनके स्ट्रेस को, उनके डिप्रेशन को रिमूव करेंगे, उसको ओवरकम करेंगे, ठीक है। दैट इज वाई दे आर इनटू ड्रग्स। फर्स्ट रीजन ये हो गया कि वो क्यों ड्रग्स में घुस गए हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है भाई? अगर हम प्रैक्टिकल अप्रोच से लेकर चलें, प्रैक्टिकल अप्रोच क्या हो सकती है? वी कैन से पीयर प्रेशर। व्हाट इज पीयर प्रेशर? क्या होता है पीयर प्रेशर? पीयर का मतलब क्या होता है? हमारे सहपाठी, हम जिसको बोल देते हैं, जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ अच्छा सा, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मान लो कि वी आर फोर, यू पीपल आर फोर फ्रेंड्स, ठीक है। फोर फ्रेंड्स आर गोइंग टू सम प्लेस, गोइंग फॉर द पार्टी एंड वैसी फन के लिए जा रही हैं, एंड उनमें से 3 लोग हैं जो ड्रिंक कर रहे हैं या फिर स्मोक कर रहे हैं, एंड दे आर इंसिस्टिंग यू, आप नहीं करते हैं और वो आपको इंसिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आपको उनको देखते हुए लग रहा है कि वाओ यार ये कितना मजा कर रहे हैं, वाओ कितना अच्छा लग रहा है इनको, कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है उनको। तो आपको भी लगता है कि यार मुझे भी ये कंज्यूम करना चाहिए, है ना। तो क्यूरियोसिटी हो जाती है हमारे अंदर, जब हम अपने अपने वी कैन से फ्रेंड सर्कल, पीयर को हम फ्रेंड्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड सर्कल में जब हम उनको देखते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? हमें क्यूरियोसिटी हो जाती है ड्रग्स लेने की, ठीक है। या तो हमारा पीयर प्रेशर क्या है, हमें फोर्स करता है, ठीक है, क्यूरियोसिटी हो जाती है, या फिर वी आर फोर्स्ड, ठीक है। तो हम कि उनका दिल रखने के लिए, कि उनको बुरा नहीं लगे, ठीक है, अपनी फ्रेंडशिप निभाने के लिए हम क्या करते हैं? इनटेक करते हैं, ठीक है, ड्रग को। तो अगेन जब हमने एक बार इनटेक किया ड्रग को, तो हम क्या हो जाते हैं? अगेन एडिक्शन हो जाती है फिर हमें, यूथ को, यंगस्टर्स को क्या हो जाती है फिर? एडिक्शन हो जाती है। जब वो पीयर प्रेशर को मतलब अपने फ्रेंड्स को देख रहे हैं, तो आप ये ऐसा एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। आप ये मतलब अपना पॉइंट एक्सप्लेन करने के बाद यू कैन राइट दिस एग्जांपल एज वेल, या फिर अगर आपको कोई अच्छी एग्जांपल और पता है तो वो लिख सकते हो। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे हम सर्वे भी लिख सकते होते हैं, ठीक है, कि सो एंड सो कंट्री में, सो एंड सो प्लेस पे, कंट्री में इस प्लेस पे, ठीक है, इस जगह पे कोई सर्वे हुआ, उसमें देखा गया कि
फ्रेंड्स फ्रेंड्स के फोर्स की वजह से या फिर पीयर प्रेशर की वजह से इतने परसेंट जो यूथ है जो बिल्कुल ड्रग्स में नहीं था, वो आजकल ड्रग्स को इनटेक करने लग गया है। ठीक है, इस तरह से हम ऐसे एग्जाम्पल भी बना के दे सकते हैं। क्लियर हुआ सबको? यस। और क्या हो सकता है? पीयर प्रेशर हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से स्ट्रेस हो गया। और क्या पॉइंट लिख सकते हैं हम? वी कैन से फ्रीडम, कि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, सॉरी, कि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो क्या हैं? उनको फुल फ्रीडम है। आजकल के यंगस्टर्स को क्या है? फुल फ्रीडम है। या फिर दे डोंट वांट इंटरफेरेंस, अपने बड़ों का इंटरफेरेंस उनको पसंद नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या है? पेरेंट्स उनसे वो मतलब इंटरफेरेंस, उनको अपने पेरेंट्स की इंटरफेरेंस पसंद ही नहीं है। पेरेंट्स की कह लो या फिर बड़ों की कह लो कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। या फिर क्या है, पेरेंट्स के पास इंटरफेरेंस के अलावा क्या है, पेरेंट्स के पास बहुत ही कम टाइम है। दे आर लीडिंग अ हेक्टिक लाइफस्टाइल। ठीक है, तो दे आर लेफ्ट अलोन एट होम। यंगस्टर्स क्या है? घर पे अकेले हैं, लेफ्ट अलोन एट होम। तो अल्टीमेटली उनको क्या लगता है कि वी आर हैविंग फ्रीडम टू डू एनीथिंग। तो इसकी वजह से वो जो भी चाहे क्योंकि उनको नहीं पता कि उनका ड्रग्स लेने से उनके बॉडी पे उन क्या अफेक्ट होगा। दे डोंट नो द कॉन्सिक्वेंसेस, राइट। हम अफेक्ट नहीं कहेंगे, अच्छा सा वर्ड इसके लिए क्या होगा कि उनको नहीं पता कि आफ्टरमथ या फिर कॉन्सिक्वेंस क्या होगा इस चीज का। दैट इज वाई दे आर इनटू ड्रग्स अगेन। क्लियर है? आई थिंक बॉडी के लिए इतने पॉइंट्स इनफ हैं। स्ट्रेस हो गया, ठीक है, पीयर प्रेशर हो गया, एंड दिस फ्रीडम। क्लियर है? नाउ थर्ड बॉडी, थर्ड पैरा हमारा क्या बन जाएगा? कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम क्या बोल सकते हैं कि देखो, जो भी हमने उसमें रीजंस बताए कि वाई दे आर इनटू ड्रग्स, तो कंक्लूजन में हम सजेशंस दे सकते हैं कि इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है। हाउ टू ओवरकम द प्रॉब्लम, this is the problem and how to overcome this problem। क्योंकि यूथ बेसिकली क्या है? इज द फ्यूचर। यूथ क्या है? फ्यूचर है कंट्री का। तो हमारे फ्यूचर को सिक्योर करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, किसकी? गवर्नमेंट की, एज वेल उनके पेरेंट्स की। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? हम ओवरकम में क्या लिख सकते हैं? एक तो पेरेंटल सुपरविजन। पेरेंट्स को प्रॉपर अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए, उनको सुपरवाइज करते रहना चाहिए उनकी एक्टिविटीज को, कि व्हाट एक्टिविटीज आर दे डूइंग। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल दे आर लीडिंग, एंड उनका फ्रेंड सर्कल कैसा है। पेरेंटल सुपरविजन यहाँ पे होना चाहिए, ताकि लाइक हम कह सकते हैं कि अगर पेरेंट्स आर लीडिंग हेक्टिक लाइफस्टाइल, दे आर हैविंग अ बिजी स्केड्यूल, तो उनको वीकेंड में थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए अपने बच्चों के साथ, स्पेंड करें अपने बिल्कुल, ताकि उनको उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में, उनके फ्रेंड्स के बारे में पता चल सके, उनके साथ ओपनली बातें करें। कि पेरेंट्स हैं जो, दे शुड बी लाइक देयर फ्रेंड्स, अपने बच्चों के फ्रेंड्स की तरह उनको रहना चाहिए। ठीक है, पेरेंटल सुपरविजन हो गया।
फर्स्ट पॉइंट हमारा। सेकंड क्या हो सकता है, गवर्नमेंट, इसमें गवर्नमेंट भी हेल्प कर सकती है, बिल्कुल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। क्या गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे सकती है, ठीक है। सेकंड, फ्री रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स खोले जा सकते हैं, ठीक है। प्लस अवेयरनेस, किस चीज के बारे में, कि इफ दे आर इनटू ड्रग्स एंड दे कंटिन्यू टू टेक देम, तो उनके अफेक्ट क्या होंगे, उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अवेयरनेस प्रोग्राम्स है जो हेल्ड किए जा सकते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। क्लियर है सभी को? आई होप ये जो हमने आज इंट्रोडक्शन पढ़ा और जो भी मैंने आपको पॉइंट्स दिए सभी को क्लियर होंगे, ठीक है। नाउ मैंने आपको पॉइंट्स दे दिए हैं, डिस्कस कर लिया है हमने, तो नाउ इट इज योर ड्यूटी कि आप इसको अच्छे से पूरा 300 वर्ड्स का लिखें, ठीक है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसको भेज सकते हैं। आई विल डेफिनेटली चेक दिस एंड आई विल डेफिनेटली आपको बताऊंगी कि इसमें आपने क्या गलती करी, किस तरह से आपका प्रॉपरली गाइडेंस मैं आपको दूंगी। क्लियर है? सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।